बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा लिविंग इंडिया ते। सब तो पहला सवाल यही है कि इस जिक्र किया जा रहा है कि सैक्शन 72 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, क्या गृह मंत्रालय, क्या भारत सरकार लोकतंत्र का पालन नहीं करती है? यदि गृह मंत्रालय ने कोई निर्णय लिया है तो वह निश्चित रूप से लोकतंत्र का पालन करने के तहत ही लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने सदैव ही लोकतंत्र का पालन किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रत्येक निर्णय पर प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। यदि पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, एक अच्छे कार्य की पहल की जा रही है, उसकी नींव रखी जा रही है, तो इस विषय पर किस बात का विरोध हो सकता है? इनको तो आगे बढ़कर समर्थन करना चाहिए। नहीं, लेकिन कारण क्या है? कारण क्या है सर कि सिंडिकेट को भंग कर दिया? इसका कारण क्या है? सेनेट को भंग कर दिया सर, अभी भी तो वहाँ के वीसी कुलपति ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, अभी भी तो उन्हीं के अंतर्गत चलने वाला ही नहीं, लेकिन मेंबर्स कम कर दिए, नॉमिनेटेड हो गए, इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड कर दिए, इसका क्या कारण है? देखिए, सरकार जो भी निर्णय लेती है, गृह मंत्रालय जो निर्णय लेता है वो बहुत सोच समझ कर लेता है और जनता के हित में लेता है। चलिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ सर। ठीक है सर, एक सेकंड खड़िया साहब, एक सेकंड वेट करियो जी। मैं अदालत ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਮਦਰਾਸ यूनिवर्सिटी केस 1967 और उस्मानिया यूनिवर्सिटी केस 1975। अदालत ने इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कि गवर्नमेंट कैन नॉट ऑल्टर और डिसॉल्व यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज बाय एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के जरिए यह नहीं हो सकता, विधान सभा दे विच या फिर पार्लीमेंट दे विच हो सकता है। जेकर अजिहा कुछ करना है तो वह लैजिस्लेटिव अमेंडमेंट के थ्रू ही हो सकता है। ये अदालत ने किया। देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया जो है उसका गृह मंत्रालय ने निश्चित रूप से पालन किया होगा, उसके बिना ऐसे कोई निर्णय लिए नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से किया है, तभी ऐसा निर्णय लिया गया है। इन लोगों ने तो धारा 370 को जब हटाया था तब भी न जाने क्या नहीं, चलिए वो अलग इशू है सर। मेरे पास टाइम क्योंकि कम है, मैं इसी मुद्दे पे रहना चाहती हूँ। सवाल ये है फिर नहीं, बिल्कुल वो इसी से ही संबंधित विषय। आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री का केवल लक्ष्य रह गया कि केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्णय पर विरोध करना है, वो चाहे जनता के हित में हो। पंजाब सरकार को कंसल्ट किया गया था सर भुवनेश जी? क्या पंजाब सरकार से कंसल्ट किया गया, पूछा गया? क्योंकि राय लेनी तो बड़ी जरूरी है, बिना पंजाब की रजामंदी के ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए, गृह मंत्रालय अपने आप में एक सक्षम स्वायत्त निकाय है और वो जो निर्णय लेगा वो देश के हित में लेगा, पंजाब के हित में लेगा। लेकिन गृह मंत्रालय तो ने यदि निर्णय लिया है, अमित शाह जी ने निर्णय लिया है, तो वो निश्चित रूप से पंजाब के युवाओं के हित में लिया है। एक सवाल आपसे, क्या पंजाब बीजेपी इसके समर्थन में है, इसके खिलाफ है? देखिए, पंजाब बीजेपी के किसके समर्थन में, किसके विरोध में? आप लोग तो हमेशा विरोध में रहे हो ना। आप अच्छे कार्य का किसी बात का समर्थन तो करके देखिए, किसी अच्छी पहल का। बीजेपी आपके समर्थन में है? 370 जब हटाई, पंजाब बीजेपी आपके समर्थन में है, तब भी आप लोगों ने विरोध किया था। केवल बिना बात का विरोध। आपको तो पंजाब बीजेपी समर्थन नहीं दे रही, सरकार का विरोध, आपको तो पंजाब बीजेपी समर्थन नहीं दे रही। चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, कहिए दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है जो आप कहना चाह रहे हैं। जबरदस्ती अपने शब्दों को मेरे मुंह में दे रही है, नहीं दे रही? आपने सदैव विरोध किया है, चाहे वह जीएसटी का विरोध हो, धारा 370 का विरोध हो, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। आपके मुख्यमंत्री ने कहा मेरी बेनती है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे रहना चाहते हैं सर। मेरी बेनती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे रहना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि फिर पंजाब सरकार से क्यों कंसल्ट नहीं किया गया, उनकी रजामंदी क्यों नहीं ली गई, क्यों उन्हें इस डिसीजन में शामिल नहीं किया गया? उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि संविधान को जड़ा है उसका पालन किया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर है। नहीं, देखिए, क्या गृह मंत्रालय संविधान का पालन नहीं करता है? क्या गृह मंत्रालय संविधान से बाहर होकर कोई कार्य करता है? क्या ये किया है ना देश के गृह मंत्री के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं, उन अधिकारों का पालन करते हुए एक निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को आगे देखा जाएगा कि उसका कितना अच्छा रिजल्ट निकलता है। उसके अनुसार आगे की कार्यवाही, आगे की और अगर अच्छा नहीं निकला कौन जिम्मेदार होगा सर? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा नहीं निकलेगा, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। पंजाब के सिंगल साहब, हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि नहीं होता हिंदुस्तान में? नहीं, देखिए ये बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। आप कृपया अलग नहीं सर, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ विषय है।
फेडरल स्ट्रक्चर है भारत कि नहीं सरकार है? क्या कोई निर्णय संविधान से परे जाकर ले सकती है क्या? ठीक है, चलो भुवनेश जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। करणवीर सिंह जी जी ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ है? अगर देखिए एक निर्णय कोई 1882 में स्थापित किया गया, अगर उसमें बदलाव की प्रक्रिया चल रही है तो उसका स्वागत कीजिए। आ जाना। ठीक है भुवनेश जी, उनका सवाल है, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है इस मामले में, वो जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार पंजाब सरकार को इसमें शामिल नहीं किया गया ना। अगर 1882 में स्थापित किसी निर्णय को यदि बदलने की प्रक्रिया की जा रही है तो वो गलत कैसे हो सकती है? मुझे तो केवल इतना बता दें। तो बीबीएमबी के साथ भी कहा जाता है ना सर, बहुत सारी SYL प्रक्रियाएं के साथ होती भी है कहा जो जाता समय है के ना साथ सर। में सही सिद्ध हो जाती है। आज उस पर तत्काल विवेचना करने की बजाय उसका सीधा विरोध कर देना, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। पर वो लोकतंत्र के मुताबिक भी नहीं है ना सर। कमियों को गिनाए। क्या सेक्शन 72 केंद्र को इसकी इजाजत देता है कि वो सीधा सेनेट को और सिंडिकेट को भंग कर सकती है, हाँ या ना? आप इस निर्णय के इंतजार तो कीजिए कि इस निर्णय का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। हाँ या ना? रिजल्ट सर, हर चीज का रिजल्ट देखकर डिसीजन नहीं होता ना। के पंजाब के हित में ये निर्णय लिया गया है और अमित शाह जी ने ये निर्णय लिया है, देश के गृह मंत्री ने लिया है, किसी राह चलते व्यक्ति ने निर्णय नहीं लिया है, देश के गृह मंत्रालय का आदेश है। सर मेरा सवाल सीधा है कि क्या सेक्शन 72 इजाजत देता है केंद्र को भंग करने के लिए? मैं उसी बात को मैं कह रहा हूं कि पंजाब सरकार का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करना रह गया, चाहे वो सरकार कोई भी निर्णय ले ले। लेकिन भारत सरकार का भी तो कर्तव्य है ना सर, पंजाब सरकार से मंजूरी लेना। एक ही काम रह गया कि विरोध करना है, इंतजार नहीं करना है, इनको जरा भी उसकी विवेचना नहीं करनी, केवल उस पर टिप्पणी करनी है, आपत्ति जतानी है, और ये करते रहेंगे। नहीं भुवनेश इनको कोई और विषय नहीं लेगा। केंद्र सरकार आप कह रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रही है, तो फिर कंसल्ट क्यों नहीं किया गया ना पंजाब सरकार से? आप कह दीजिए कि पंजाब सरकार से पूछा था। मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय का संचालन बोर्ड जो होगा, विश्वविद्यालय का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, अभी भी तो बीओजी जो है उसकी अध्यक्षता बीसी करने वाले, कुलपति करने वाले, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स है ना सर उसमें, उसके ऊपर थोड़ी बैठने वाली है। ठीक है रणबीर सिंह जी, ठीक है करणबीर सिंह जी, रणबीर सिंह जी थोड़ी आवाज नहीं मिल पा रही सर। आप तो जी भुवनेश जी, आप तो हमारे जी। पर अपना डिसीजन थोप रहे हो, आप तो हमारे पर अपना डिसीजन थोप रहे हो। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं इसके साथ इस बिल के साथ सहमत नहीं हूँ। आप कैसे बोल रहे हो कि पंजाब के युवाओं के हित में है? आप तो बोलते थे कि जो किसानी बिल पंजाब के लिए लेके आए वो पंजाब के हित में है, फिर वो 750 किसान शहीद हो गया, फिर क्यों वापस लिए? भुवनेश जी ऐसे आप ये सोच रहे हो। हम कह रहे हैं कि हमें नहीं ये मंजूर है, क्योंकि हमारे, आप ये तो बताए ना किस कानून के अधीन पंजाब सरकार हमारा 60% शेयर देती है। आप कैसे पंजाब सरकार की परमिशन के बिना, ठीक है पंजाब जिम्मेवार, किसी स्टेक होल्डर को पूछा गया, कैसे डिसीजन थोप सकते हैं? ठीक है, किसी स्टेक होल्डर को पूछा सिंगल साहब बीजेपी ने? भुवनेश जी देखिए, पंजाब सरकार की, पंजाब बीजेपी सहमत है आपसे? आपको कोई निर्णय पसंद नहीं आ रहा तो उसके लिए अन्य विकल्प बहुत सारे हैं आपके पास। कानूनी प्रक्रिया के तहत आप न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। मतलब थोड़ी कि जो आप करें वो सही है, नहीं वो तो पंजाब सरकार कह रही है ना भुवनेश जी। इससे पहले भी ऐसा हुआ है जब पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाकर पंजाब सरकार वहां से अपना केस जीतकर भी आई है। तो अगर इस बार भी ऐसा ही होगा तो क्या आप मानेंगे कि गृह मंत्रालय ने गलत किया था, लोकतंत्र मुताबिक नहीं किया था, तब आप बोलेंगे ये? गृह मंत्रालय क्यों गलत करेगा? क्या पंजाब उनके अंतर्गत नहीं आता? क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वही तो सवाल है सर। तो भारत के हित की चिंता करेगा ना पंजाब को पूछता क्यों नहीं है केंद्र? तो पंजाब को पूछता क्यों नहीं है केंद्र? ये बताइए, अमित शाह साहब ने पंजाब को कंसल्ट क्यों नहीं किया? पंजाब का इतना बड़ा स्टेक है, पंजाब यूनिवर्सिटी उसका नाम है, हमारी यूनिवर्सिटी है, तो केंद्र सरकार कम से कम कंसल्ट तो करता सूबा सरकार को। ठीक है चलो थोड़ा सा कंसल्ट भी नहीं किया। भुवनेश जी जवाब दीजिए। जी, कोई निर्णय यदि आपको उस पर आपत्ति है किसी प्रकार, आपके मुख्यमंत्री जाए, गृह मंत्रालय में जाए, बात करें। पर भुवनेश जी सवाल ये है कि क्या पंजाब बीजेपी आपसे सहमत है? ठीक है, क्या केंद्र डिसीजन लेगा उसके बाद उस पे आपत्तियां जाएंगी? इससे भला ये नहीं है कि पहले ही डिसीजन जो है लेने से पहले बात कर ली जाए?
नहीं देखिए, अगर समय समय पर जो सुधारों की प्रक्रिया होती रही है वो होनी चाहिए और आगे भी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसका स्वागत कीजिए, और उसमें यदि आपको लगता है कोई किसी प्रकार की खामियां आ सकती हैं तो आप उसको चिन्हित करके बताइए, उस पर विचार किया जाएगा और निश्चित रूप से विचार किया जाएगा आपकी फिर बातों आप पर। ऐसा मत लेकिन कहिए बंद तो ना, कर दिया फिर ना आप सर। ऐसा मत कहिए ना कि गृह मंत्रालय ने सोच समझ कर सब कुछ अच्छा किया। फिर नहीं, आप नहीं, ऐसा सोच मत समझ कहिए कर ना। नहीं सर, निर्णय जो लिए जाते हैं वो सोच समझ कर ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, पर उस पर मगर राय जन पहले क्यों नहीं ली भावनाओं के जाती आधार सर? पर जो इसमें बदलाव की प्रक्रिया होगी वो ठीक है, की जा अब सकती है, भुवनेश जी, उसके विकल्प हमेशा खुले हैं। भुवनेश जी, फैसला लेने से पहले राय लेनी चाहिए या फैसला लेने के बाद राय लेनी चाहिए? नहीं देखिए, दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग होती है। कई बार फैसला लेने से पहले भी राय ली जाती है और कई बार फैसले भी लिए जाते हैं। अगर कोई फैसला ले लिया गया तो कोई सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया, एक सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। वो भी सरकार केंद्र द्वारा सरकार पहले भी द्वारा। बहुत सारे और फैसले लिए केंद्र गए हैं सरकार सर। ने- मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सेक्शन 72 इजाजत देता है केंद्र को? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए हाँ या ना सर? मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे नहीं, मेरा विषय समझ लीजिए आप। बहुत सारे निर्णय सरकार लेती है और उसके बाद यदि कोई प्रक्रिया ठीक है, बदलाव की सेक्शन आती है तो 72 उसका स्वागत इजाजत किया देता जाता है या नहीं देता है? इससे निर्णय पहले- लेती है, इससे सही होते पहले हैं, भी गलत निर्णय होते सरकार होते ने हैं। लिया था भाई। मैं कहता हूं इससे पहले भी जो पीयू सीनेट बनाई गई थी, सिंडिकेट बनाया गया था, तो ये भी तो सरकार ने ही बनाई थी। मेरे अगर पास समय सरकार कम है ने सर। बनाई थी, 72 सरकार ने इजाजत उसमें देता बदलाव है या कर नहीं दिया। देता है? हाँ या ना? पहले भी भारत की ही सरकार थी। ये सिंगल साहब, अनु जी जो सेक्शन जी। 72 का जिक्र कर रहे हैं, कौन से एक्ट का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, मैं आप बार बार उस एक्ट को लेकर आ जाते हैं। मैं नाम मूल तो बात बता कहना दीजिए चाहता एक्ट हूं का। कि केंद्र सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है तो उसमें आपको आपत्ति एक्ट किस का बात नाम की है? तो बता दीजिए जनाब। बस थोप रहे हैं। फिर ਚਲੋ आप- ठीक है आप भुवनेश जी, बात ਤੁਸੀਂ करिए। ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ- ਲੇਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ से ਪਹਿਲਾਂ कोई ਜੁੜੇ आया ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ,